धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार आज 12वें दिन सुनवाई जारी रही। दो अहम बातें सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो आज कही गई हैं वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी कड़वी लग सकती है और हिंदुत्व के जो अलंबरदार हैं उनको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से मिर्ची लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा आप कब देने जा रहे हैं, कब यहां पर आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, धारा 35 को कब तक आप यहां पर लागू करने जा रहे हैं। ये तीन ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के सोशल मीडिया पर और उसके साथ ही मैन स्ट्रीम मीडिया पर भी आज इन टिप्पणियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इन टिप्पणियों के बाद कोहराम मचा हुआ है। मोदी सरकार कहीं ना कहीं घिरती नजर आ रही है और एक ये तरह से संदेश जा रहा है कि क्या 370 को लेकर मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार होने वाली है। हालांकि अभी तक लगातार सुनवाई जारी है, कई दिन इस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आई हैं, लेकिन तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार के हैं वो इन तमाम बातों का जवाब देते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। क्या रहा आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, आइए मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर दाखिल याचिकाओं पर संविधान पीठ में 12वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार पर बड़े सवाल उठाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आखिर किस तरह अनुच्छेद 367 में संशोधन कर जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति जरूरी नहीं थी, जब दूसरा पक्ष मौजूद नहीं था तब सहमति कैसे मिली? क्या अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक तरीके से अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा देने के लिए 31 अगस्त को पॉजिटिव बयान देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट को 31 अगस्त को बताएंगे। इलाके में स्थानीय निकाय चुनाव पहले से ही हो रहे हैं। सितंबर में लद्दाख और करगिल में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जवाब में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि विधानसभा नहीं थी तो राज्यपाल ही इसके लिए प्राधिकरण हुए। स्पष्टीकरण यह है कि यह केवल संविधान सभा शब्द को विधानसभा के साथ प्रतिस्थापित करता है। जम्मू कश्मीर के लोग अब देश के किसी भी अन्य नागरिक के बराबर अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। अनुच्छेद 370 का प्रावधान जम्मू कश्मीर को भारत के साथ उचित एकीकरण की अनुमति नहीं देता था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 370 का प्रावधान हटने से मनोवैज्ञानिक असमानता दूर हो गई है। एकता लाने के किसी भी कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। संशोधन संसद की इच्छा के माध्यम से व्यक्त की गई लोगों की इच्छा है। संविधान सभा बिना किसी सिफारिश के भंग कर दी जाती है तो आवश्यकता की वे शक्ति चली जाती है। क्योंकि प्रावधान समाप्त होने के परिणाम स्वरूप मुख्य प्रावधान निष्क्रिय नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति को उनकी अपनी पसंद पर छोड़ दिया गया। सीजेआई ने इस बात पर सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि ऐसे अन्य प्रावधानों का मतलब अनुच्छेद 367 है। अनुच्छेद 370/1 अन्य प्रावधानों को संदर्भित करता है, लेकिन क्या आप अनुच्छेद 367 का उपयोग कर सकते हैं और अनुच्छेद 367 में संशोधन कर सकते हैं और अनुच्छेद 370 में बदलाव ला सकते हैं? ये 370/1 का उपयोग करते समय घा को क्या आप धारा 370 नहीं बदल रहे? जबकि 370(1)(d) का उद्देश्य संविधान के अन्य प्रावधानों में संशोधन करना है और इसलिए क्या आप इसका उपयोग अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के लिए कर सकते हैं? सॉलिसिटर जनरल ने कहा अनुच्छेद 370 का प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निवासियों को उनके साथी नागरिकों के बराबर व्यवहार के वंचित करता था। यह भी एक सूचक संकेतक है कि संविधान निर्माता इसे स्थायी बनाने का इरादा नहीं रखते थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे कि आखिर संसद को राज्य के टुकड़े करने के और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार किस कानूनी स्रोत से मिला? इस अधिकार स्रोत का दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तीसरा सवाल ये कि क्या आखिर कब तक ये स्थायी स्थिति रहेगी? चुनाव कराकर विधानसभा बहाली और संसद में प्रतिनिधित्व सहित अन्य व्यवस्था कब तक बहाल हो पाएगी?
लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण सबसे ज़रूरी है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप कश्मीर के लिए सिर्फ इसी दलील के आधार पर ये सब नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पड़ोसी देशों की कारस्तानी और सीमा पार से आतंकी कार्रवाई होती रहती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सदन में दिया गया बयान है कि ये एक अस्थायी है। स्थिति सामान्य होने के बाद हम चाहते हैं कि ये फिर से राज्य बने। सीजेआई ने कहा कि हम इस तथ्य के अवगत हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं। हम समझते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा ही सर्वोत्तर चिंता है, लेकिन बंधन में डाले बिना आप और एजी उच्चतम स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं। क्या कोई समय सीमा ध्यान में है? सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश अस्थायी नहीं है, इसमें निर्देश लिए हैं। हम जम्मू कश्मीर को लेकर गुरुवार को जवाब देंगे, यानी 31 तारीख को इसमें एक अहम जवाब केंद्र सरकार के ज़रिए सामने आ सकता है इलेक्शन कराने के लेकर के। और जो केंद्र शासित राज्य इसको बनाया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है नहीं दिया जाता, इस पर खुल करके केंद्र सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करना, इसके साथ ही फॉलो भी करें।